के 190वें श्लोक में गाथा में भी किया है। वहाँ कहा है सयलमियत्वं जो विलयि परम समाहि भणन्ति तेन सुहासुह भावना मुनि शैलविमीलन्ति। सयलमियत्वं जो विलयु अर्थात जो साधुजन संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके परम समाहि भणन्ति, जो सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ देते हैं उसे ही परम समाधि कहते हैं। तेन सुहास भावना मुनि शैलविमीलन्ति, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की जो भावना है इनके लिए मुनिजन सभी प्रकार के भावना को भी मेल छोड़ देते हैं, क्योंकि भावना में संकल्प विकल्प हुआ करते हैं और ध्यान जो हुआ करता है, समाधि जो होती है वो निर्विकल्प होती है। अत्र इदं ज्ञेयं, यहाँ ये जानना चाहिए कि अंतर बहिर्जल्प रसहितो जनो बहिरात्मैव, अंतर और बहिर्जल्प से सहित प्राणी बहिरात्मा ही हैं। अब आचार्यों के बहिरात्माकरण के परिभाषा के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। एक तो बहिरात्मा वो है जिसे मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं, और व्यवहार नय से बहिरात्मा कहा जाता है, आगम नय की अपेक्षा से या आगम दृष्टि से बहिरात्मा कहा जाता है। अध्यात्म की दृष्टिकोण से वो बहिरात्मा है जो अंतरात्मा में स्थित नहीं है, यानी निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं है, वो सब बहिरात्मा है। तो इस प्रकार से अध्यात्म शैली और आगम शैली में दोनों में अंतर है। तो इसलिए कह रहे हैं अंतर बहिर्जल्प सहितो, जो अंतर और बहिर दोनों प्रकार के विकल्पों से सहित है वो बहिरात्मा ही है। तद अहित एव अंतरा, तद रहित एव अंतरात्मा भवति, और अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से रहित जो है वही अंतरात्मा होती है। उत्तम से नियम सारे, नियम सार की गाथा 150 में कहा है अंतर बाहिर जप्पे जो वट्टी सो हवे बहिरप्पा जप्पे सुजोण वट्टी सो उच्चै अंतरंगप्पा। जो यानी जो योगी, जो मुनि, जो श्रमण अंतर बाहिर जप्पे वट्टै, अंतर जल्प और बाह्य जल्पों में रहता है, सो बहिरप्पा हवै, ओ बहिरात्मा कहलाता है। जप्पे सुजूण वट्टै सोच्चै अंतरंगप्पा, और जो जल्पों में नहीं रहता है, विकल्पों में नहीं रहता है, उसे अंतरात्मा उच्चै अंतरात्मा कहते हैं। तम्मा तस्मात् कारणात्, इस कारण से अणुवीक्षं भाविच अनुप्रेक्षां भावेत, अनुप्रेक्षाओं को भाना चाहिए। अनुप्रेक्षा भावनाया प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना समाधि भावना स्वतो अनुष्ठितत्वं अथवा तेषां तद अंतर्हितत्वं विज्ञेयम् इति निष्कर्षः। अनुप्रेक्षा भावनायाम अर्थात अनुप्रेक्षा की भावना से ही प्रत्याख्यान संभव है, प्रतिक्रमण संभव है, आलोचना संभव है, समाधि भावना संभव है। इन सब का स्वतः अनुष्ठितत्व इनका स्वतः ही अनुष्ठान हो जाता है।
जिस व्यक्ति ने सम्यक प्रकार से अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लिया है, अनुप्रेक्षाओं का ध्यान किया है, तो उनका चिंतन किया है, ऐसे साधक स्वतः ही इन सारी बातों का पालन कर लेते हैं। उनका प्रत्याख्यान हो जाता, प्रतिक्रमण हो जाता, आलोचना हो जाती, समाधि भावना हो जाती है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि अनुप्रेक्षा के लिए से सब कुछ हो जाए, लेकिन जो अनुप्रेक्षा को भाने वाला व्यक्ति हो है, वो नियम से प्रत्याख्यान करेगा ही, वो छूट नहीं सकता उसको, क्योंकि उसको उसके विषय में ज्ञान है और उसका ध्यान भी है। वो नियम से प्रतिक्रमण करेगा, आलोचना करेगा, समाधि भावना का स्मरण करेगा, उसको भाएगा, तो स्वतः ही उसका पालन होता है। अथवा तेषां तद अंतरतत्वं विज्ञेयमिति, अथवा उनका इन सब में अंतर्भाव हो जाता है। इन अनुष्ठानों का अंतर्भाव समझना चाहिए, किसमें? अनुप्रेक्षा में ही अंतर्भाव हो जाता, क्योंकि जो भी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान होते हैं वो भी सविकल्प हैं, और सविकल्प हैं तो उसके विषय में उनका चिंतन भी बनता है। बिना विचारे वो पाठ हो नहीं सकते हैं, और यदि बिना विचारे, बिना चिंतन के पाठ चल रहे हैं तो कोरे पाठ हैं, वास्तविक पाठ नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं सबके बीच में अनुप्रेक्षा तो अनवरत चल ही रही है, सभी के साथ अनुप्रेक्षा चल रही है। इसलिए अनुप्रेक्षा में ही ये सब कुछ, उस भावना में ही ये सब अनुष्ठान अंतर्हित हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार से बात आचार्य महाराज ने, हाँ, निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के भेद रख दिए। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से द्वादशानुप्रेक्षाणां महिमानं विज्ञेयम्, द्वादशानुप्रेक्षा की महिमा को जान करके भो जीव संसार शरीर भोगात् विरम्य, संसार हे जीव इनकी महिमा को जान करके संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर के ता अनुप्रेक्षा निरंतरम भावै, उन अनुप्रेक्षाओं का निरंतर भावना भावो या उनको भावो। एतः तत्पूर्वकम एव उत्कृष्ट शुद्ध चारित्रम संभवति इति गाथायाः तात्पर्यम्। एतः तत्पूर्वकम, ये सभी उन सबके पूर्वक ही उत्कृष्ट शुद्ध चारित्रम, इनके पूर्वक ही उत्कृष्ट और शुद्ध चारित्र संभव है। जिस व्यक्ति ने अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लिया है वो ही उत्कृष्ट चारित्र का पालन कर सकता है, वो ही शुद्ध चारित्र का पालन कर सकता है। इति गाथायाः तात्पर्यम्, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है।